Hello students. So today we will do our worksheet number 52 and the date is 10th of November 2020. Let's move towards our class. Before moving towards our class, let's see a very short conversation between a girl and a boy. Oh, hi Varun. Please inform Miss that I will not come school today. Okay, I will do it. Miss Ria told me that she would not come school. अब ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है इसको इंग्लिश ग्रामर में एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है. सो कैन यू ऑल गेस कि वो टर्म क्या है. इंग्लिश ग्रामर में वो टर्म है नरेशन. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज नरेशन. सो नरेशन इज एन एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, अ स्पीच और अ टॉक. नाउ व्हाट इज स्पीच. व्हाटएवर वी टॉक, स्पीक is called speech. In narration, speech is divided into two categories. One is direct and another is indirect. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. रिया सेड वरुण कोटेशन मार्क स्टार्ट्स आई विल नॉट कम स्कूल. पहले हम ये समझ, मैंने आपको पहले भी अपनी कई क्लासेस में बताया कि ये इस तरीके की जो मार्क होता है उसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क. तो कोटेशन मार्क के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट रखी जाती है. तो इसमें रिया ने वरुण से जो बोला है आई विल नॉट कम स्कूल, इसको कोटेशन मार्क में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें रिया ने अपनी बात वरुण से डायरेक्ट बोली है. अब जब वरुण ने आगे रिया का मैसेज कन्वे किया है, रिया टोल्ड दैट शी वुड नॉट कम स्कूल, तो इसमें रिया ने बात जो है वो डायरेक्ट नहीं बोली है, इसमें वरुण ने रिया का मैसेज आगे कन्वे किया है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. अब आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसमें ये कोटेशन मार्क यूज़ हुआ है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट स्पीच में वो कोटेशन मार्क रिमूव कर दिया गया है. तो नरेशन में कुछ रूल होते हैं. ये बेसिक रूल देखिए, यहाँ पे जो सेड है, ये जो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा की बाहर वाला जो फ्रेज़ होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. अब जब हम इसको चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय सेड चेंज हो जाता है टोल्ड में. इनडायरेक्ट स्पीच में इन कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है. कोटेशन मार्क ये जो है, इन कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है और इनकी जगह आता है दैट. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दैट मैंने यूज़ किया है. तो रिया टोल्ड दैट, आई की जगह आ गया शी, क्योंकि यहाँ पे मैसेज किसका कन्वे हो रहा है, रिया का. तो रिया ने बोला आई विल नॉट कम, तो यहाँ पे आई कौन है, रिया जो कि एक गर्ल है, तो उसकी जगह आई की जगह यूज़ होगा शी. विल चेंज हो जाएगा वुड में, शी वुड नॉट कम स्कूल. तो ये इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं. इसमें आगे देखिए बेसिक रूल क्या है, सेट चेंजेस इनटू आस्क इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें हम नरेशन में जैसे आगे बढ़ेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप नरेशन में देखेंगे तो वहाँ पे सेड की जगह आता है आस्क, अगर पास्ट टेंस है तो. दैट इज़ रिटन आफ्टर रिमूविंग कोटेशन मार्क. तो ये जब हम कोटेशन मार्क रिमूव करते हैं तो इसकी जगह क्या आता है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट आएगा, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ या वेदर आता है. ये सारे रूल आपको आगे जैसे जैसे हम नरेशन करते जाएंगे आपको ये सारे रूल क्लियर होते चले जाएंगे. अब इसके कुछ रूल्स हम और जान लेते हैं. ये देखिए, डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में वो, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में चेंज होगी, पास्ट टेंस में. अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में. इट मीन्स
कि अगर वो जो रिपोर्टिंग स्पीच है बाहर जो सेट लिखा हुआ था, अगर वो पास्ट में है और अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज होगी, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगी, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो चेंज होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से शुड, कुड, माइट और टू और वुड, ये जब मॉडल वर्ब्स यूज़ होंगे तो उनमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। विल चेंज होगा वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, मस्ट या हैव टू चेंज होगा हैड टू में, मे चेंज होगा माइट में। ये इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये सारे रूल्स नहीं हैं, अभी कई सारे रूल्स इसके बाकी हैं, लेकिन ये बेसिक रूल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये रूल कब अप्लाई होते हैं? जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो पास्ट में होती है। इट मीन्स जब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस अगर पास्ट में होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब वो भी पास्ट में ही चेंज होगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अंदर वाला सेंटेंस, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको चेंज करेंगे तो अंदर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही रहेगा, केवल कोटेशन मार्क हटा के दैट या फिर इफ़ या वेदर लगाया जाएगा, उसके अलावा उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो रूल्स हैं सारे ये तब लगेंगे जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में होगा, तभी ये रूल अप्लाई होंगे, अदरवाइज़ ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो ये केवल बेसिक रूल हैं जिनको आपको याद रखना है, इसके अलावा बहुत सारे रूल हैं। अब देखते हैं कि हमने ये जो इतनी एक्सरसाइज की है ग्रामर की ये क्यों की है। अब चलते हैं हम अपनी वर्कशीट की तरफ। राहुल रीड्स अ कॉमिक स्ट्रिप अबाउट अकबर एंड बीरबल। ही नरेट्स द स्टोरी टू आशिमा। Choose the correct options to fill in the blanks to complete Rahul's narration। अब देखो मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड्स में बताया है कि नरेशन कब हम करते हैं, जब हम किसी स्टोरी को या किसी इंसिडेंट को या किसी स्पीच को हम अपने वर्ड्स में नरेट करते हैं। तो इसमें राहुल ने एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ी है अकबर और बीरबल के बारे में। अब वो अपनी जो आशिमा है उसको वो नरेट कर रहा है स्टोरी। अब हम इस कॉमिक स्ट्रिप को देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें ये देखिए डायलॉग बॉक्स जो बने हुए हैं इस तरफ, तो इट मीन्स ये इसका डायलॉग है। आई हैव लॉस्ट माई रिंग, इट वॉज वेरी डियर टू मी एज माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज ए गिफ्ट, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। यू नीड नॉट वरी जहाँ बना, आई विल फाइंड योर रिंग राइट अवे। राइट अवे होता है अभी की अभी। Your Majesty, the ring is here in this court itself. It is with one of our courtiers. The courtier who has a straw in his beard has your ring. तो इसमें ये 3 डायलॉग हैं सबके अलग अलग और ये हैं डायरेक्ट स्पीच। अब नीचे हमें कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है और हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको हम देखते हैं। अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट। तो इसमें ये देखिए सबसे पहले जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो गई है वो है वॉज। इट मीन्स पूरा जो सेंटेंस हमारा होगा वो पास्ट में होगा। तो यहाँ पे हम रूल भी अप्लाई करेंगे। तो अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट। कोर्ट होता है दरबार, थ्रोन होता है सिंहासन। ही कॉल्ड बीरबल एंड डैश लॉस्ट हिज रिंग। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या आएगा? एंड सेड दैट ही हैज़, एंड टोल्ड दैट ही हैड, एंड आस्क्ड दैट ही हैड, सेज टू हिम दैट ही हैज़। तो अभी मैंने आपको बताया आस्क कब आता है, जब इंटेरोगेटिव होता है। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क तो कहीं नहीं लगा हुआ। सेज नहीं लगेगा क्योंकि बाहर जो है वो पास्ट में है।
सेड इसके बाद देखो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब जो कि नहीं लगेगी क्योंकि हैज़ जो होती है वो प्रेजेंट की होती है और हमें ये पूरा पास्ट में चेंज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा बी। तो ही कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग। तो इसमें करेक्ट क्या है? टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग। He said that it was very dear to him as his father had given it to him as a gift। इसमें पूरा जो इनडायरेक्ट स्पीच को जब डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो पूरे के पूरे रूल इसमें अप्लाई हुए हैं। बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी। तो बीरबल ने उसको कहा कि चिंता मत करो। ही वुड फाइंड हिज रिंग राइट अवे। तो वो उसकी रिंग अभी के अभी ढूंढ देगा, आप वो वरी ना करें। इट मीन्स वो उनको एश्योर कर रहा है। तो हमें इसके लिए करेक्ट फॉर्म देखनी होगी कि यहाँ पे करेक्ट क्या आएगी। ये है एश्योर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर तो वो नहीं दे सकता क्योंकि जो बीरबल है वो तो उसके अंडर काम करता था, वो उसका मंत्री था। क्वेश्चन भी क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहा, वो उसको क्या कर रहा है? एश्योर कर रहा है, विश्वास दिला रहा है। इसलिए हमारा करेक्ट क्या है? एश्योर्ड। ही एश्योर्ड दैट he would find his ring right away. Birbal quipped by saying that dash a straw in his beard had his ring। तो इसमें थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे यहाँ पे, तो उसमें आया है ये देखिए, द रिंग इज हेयर इन दिस कोट इट सेल्फ, इट इज़ विद वन ऑफ आवर कोटियर, द कोटियर हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ चलते हैं। बीरबल क्विप बाय सेइंग दैट, यहाँ पे यूज़ हुआ है दैट। अब यहाँ पे देखिए, द कॉटियर हु हैड या फिर द कॉटियर हु वॉज हैविंग। तो उसके अकॉर्डिंग वॉज यहाँ पे देखो, वॉज यहाँ पर कहीं भी नहीं है। द कॉटियर हु हैज़, तो जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो ये होगा द कॉटियर हु हैड। यहाँ पे द कॉटियर हु हैड अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला जो आंसर है वो का द कॉटियर हु हैड। तो ये वाला गलत हो गया। इस तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये पास्ट में है पूरा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट वाली फॉर्म नहीं है। तो हमारे पास केवल क्या बचा? द कॉटियर हु हैड। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट वाली। अब हम इसको देखते हैं। क्विप बाय सेइंग दैट द कॉटियर हु हैड अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज़ है वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये इनडायरेक्ट स्पीच में कही गई है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और रिवर्ट करके मुझे दिखाइए।